अपने आप को पूरी दुनिया में प्रूफ करने के लिए वो इतनी ऊंची उड़ान उन्होंने उड़ा है कि जितनी भी कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं, अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऑन पैसिव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं कहा कि हवाओं ने मुझे हताश करने की बहुत कोशिश की, बट मैं वो परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। आपको ऊंचा उड़ना ही पड़ेगा, आपको हल्का होना पड़ेगा। लोग आपको ताना देंगे, लोग आपको गालियां देंगे, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है। एक प्रसंग है महाभारत में, आप सबको पता है कि जब दुर्योधन द्रौपदी के रंग महल में जाता है तो वहां कुछ इस तरह का दृश्य होता है कि जैसे मृग तृष्णा जो होता है, आप गर्मी में रेगिस्तान में जाएंगे तो दूर आपको पानी नजर आएगा, लेकिन वहां जाने पर कुछ नजर नहीं आता है। तो कमोबेश उस तरह की वहां कलाकृति थी रंग महल में। जहां पर दुर्योधन जाता है तो उसको भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर पानी है और वो लड़खड़ा जाता है। ऊपर बैठी द्रौपदी जोर से हंसती है और बोलती है, अंधा का बेटा अंधा ही होता है। एक शब्द द्रौपदी का और इतना बड़ा महाभारत हो गया। लेकिन मैं दोष द्रौपदी को भी नहीं देता हूं, मैं यहां पर दोष किसी को नहीं देता हूं। मैं दुर्योधन को उसके जो क्रिएटर है, जो उसका अपने अंदर का मानवता है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। जो रोल है दुर्योधन का, अगर दुर्योधन उसको इनिशिएटिव नहीं लेता तो क्या इतना बड़ा महाभारत होता? थोड़ा वो रुक जाता। जैसे हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। उसको पता है कि कुत्ता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन कुत्ते भौंकते हैं। उसी तरह से अंधा का बेटा अंधा ही जैसे ही कहा और उसने बांह चढ़ा लिया तो समझ लीजिए कि आप अंधे हो। अगर कुछ आपके बारे में कोई गलत कह रहा है और आपने अपना बांह चढ़ा लिया लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए आप तैयार हो गए, यानी आपने प्रूफ कर दिया कि आप वही हो। उसने इसी बात से, एक शब्द से 100 भाइयों को वो मरवा दिया। दुर्योधन के 100 भाई मारे गए एक शब्द से। सिर्फ उन्होंने इनिशिएटिव लिया, अपने दिमाग पे लिया और उसको ईगो लिया, रिएक्ट किया, और रिएक्ट का नतीजा हुआ कि वो तो मरा ही, उसके पूरे खानदान साफ हो गए। 100 भाई का इतना बड़ा परिवार चला गया दोस्तों। तो रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, मैं बहुत पहले भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं, ये हर मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। अगर उस दिन रिएक्ट नहीं करता दुर्योधन तो उसके 100 भाई जिंदा होते और इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। लेकिन उसने ईगो किया, ईगो हर्ट हुआ उसका, जबकि ऐसी बात वहां पर नहीं थी। उसे भ्रम हुआ कि पानी है यहां पर और वो लड़खड़ा गया। और वहां पर द्रौपदी ने गलत वर्ड का प्रयोग किया कि अंधा का बेटा अंधा होता है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था और उनको उस पर रिएक्शन नहीं लेना चाहिए था। तो अगर कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करना जिस दिन आप छोड़ देंगे, आपको जीवन में कोई माई का लाल हरा नहीं सकता है दोस्तों। आप किसी भी लाइफ में चले जाइए, आप पति पत्नी रहते हैं, आप पति पत्नी के लाइफ को, मैंने भी आज 32-33 साल अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत किया हूं। 33 साल हो चुके हैं शादी हुए। तो मैंने ये चीज महसूस किया कि अगर वाइफ आपके साथ कुछ बोल रही है तो आप आगे बढ़ जाइए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड मत दीजिए, झगड़ा होगा ही नहीं। अगर कोई महिला है, उनके पति कुछ बोल रहे हैं तो आप रिएक्शन छोड़ दीजिए, रिएक्ट मत कीजिए, उस समय मत कीजिए, बाद में उसका जवाब दीजिए, झगड़ा खत्म। लेकिन क्या होता है, उसी समय रिएक्ट शुरू हो जाता है। उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। आप 2 आदमी को लड़ते देखे आप लोग,
दो आदमी आपस में लड़ते हैं तो ऊंची आवाज हो जाती है। कभी देखा आपने? हम लोग बात करते हैं एक साथ बैठ करके तो कितना मधुर बात करते हैं। दो पति पत्नी बात कर रहे हो, एक प्रियतम प्रियतमा से बात कर रही है, या कहीं भी एक भाई दूसरे भाई से बात कर रहा है, एक परिवार दूसरे परिवार से बात कर रहा है, तो कितना मधुर आवाज में बात करते हैं। लेकिन जिस समय आवाज ऊंची हो जाए उस समय समझ लेना कि उनमें दूरियां बन गई। आप ऊंची आवाज में क्यों बात करते हो? जब एक आदमी आपसे दूर होता है उनको सुनाने के लिए आप ऊंची आवाज में बात करते हो। एम आई राइट? कभी भी हम दूसरे को ऊंची आवाज में तब बात करते हैं जब वो मेरे से ज्यादा दूर होता है। तो हम रहते तो इकट्ठे पास में हैं, लेकिन जिस समय हमारा ऊंची आवाज हो जाती है तो समझ लीजिए कि शरीर एक साथ है लेकिन दिल में दूरियां हो गई, और दिल से हम दूर हो गए। तभी ऊंची ऊंची आवाज में हम लोग पति पत्नी, दोस्त में, घर में, सड़क पे, रोड में, ट्रांसपोर्ट में, हर जगह लोग ऊंची आवाज में गाली गलौज बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यानी उनके दिल के बीच में दूरियां बन गई, इसलिए लोग ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। कहीं भी जब ऊंची आवाज लगे तो आप मेरी इस बात को आंख बंद करके ध्यान करना कि दूरियां बढ़ रही है। चुप हो जाओ, साइलेंट हो जाओ। बहुत बड़ा महाभारत आप बचा सकते हो, बहुत बड़ा महाभारत, एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकर के। आप करके देखना। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, आप चुपके से निकल जाओ। आप उसको पता भी नहीं चलने दो कि हम आपसे दूर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं। आप एक मोबाइल उठाओ और सीधा बोलो, अच्छा मैं आ रहा हूं बाहर, आप बाहर में हैं क्या? बस ऐसे करके बहाना बना के निकल जाओ। आधे घंटे के बाद आना, माहौल चेंज हो जाएगा, मामला सब चेंज हो जाएगा। दोस्तों आप करके देखना। आपका भाई भाई में झगड़ा हो गया है, थोड़ा सा दूरी बना लो 10 मिनट के लिए। क्या जाता है 10 मिनट में? 10 मिनट आप उससे अलग हो जाओ, फिर उसके साथ बात करो, देखो मामला बन जाएगा। जब भी आवाज ऊंची हो जाए आपकी या सामने वाले की, समझ लेना कि आपकी दूरियां बढ़ गई है। आप वहां से क्विट कर जाओ, हट जाओ, मामला बन जाएगा। है छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है अपने जीवन की। दोस्तों बहुत बड़ी बात। किसी भी रिश्ते में हो, भाई बहन हो, बेटा बेटी हो, पति पत्नी हो, दोस्त हो, समाज हो, परिवार हो, संगठन हो, बिजनेस हो, कहीं भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करना। मेरा पूरा दावा है, मैंने उस पर काम किया है, ये बात बन जाएगा और एक बहुत बड़ी महाभारत को आप रोक सकते हो एक छोटी सी आपकी प्रयास से। बस 2 शब्द याद रखना, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना छोड़ दो। अरे राम को लोग गालियां दे सकते हैं, सीता के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उसकी परीक्षा ली जा सकती है। अग्नि परीक्षा सीता की भी हुई थी। आप कौन, हम कौन? सीता की अग्नि परीक्षा हुई, राम ने अग्नि परीक्षा दिया। हम और आपको अगर कोई बोल दे रहा है तो इतना ईगो लेने की बात क्या है? जो बोल रहा है वो ना समझ है। अगर आसमान में आप थूक रहे हो तो आसमान छोटा कि आप छोटा? OnPassive, the future of internet.